आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। कि जब एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी की सरफेस पे रोल कर रही होगी और उस वक़्त उस पे जो अपोजिंग फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे रोल कर रही हो और उस वक़्त उस पे जो अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसी को एग्जांपल से समझते हैं। हमें यहाँ एक बॉल दिख रहा है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी की सरफेस पे रोल कर रही है तो ये बॉल एक बॉडी है। दूसरी बॉडी कौन सी? ये ग्राउंड सरफेस जो हमें यहाँ दिख रही है। तो ये बॉडी, ये बॉल जो है जब इस ग्राउंड सरफेस पे रोल करेगी तो इस पर जो अपोजिंग फोर्स लगेगी उस अपोजिंग फोर्स को हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? अब इसका काज क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन का काज क्या है? अब रोलिंग फ्रिक्शन का काज क्या है इसको थोड़ा डिटेल से हम पढ़ें कि वजह क्या है, किस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन लगती है। तो हमें यहाँ पे जो फिगर दिख रही है, हमें यहाँ पे हमने ये क्या लिया? एक व्हील लिया। अब ये व्हील जो है ये यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो व्हील क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स जहाँ पे ये इस सरफेस के कांटेक्ट में आता है। यहाँ एक ग्राउंड सरफेस है जिसके कांटेक्ट में ये व्हील आ रहा है। अब यहाँ व्हील और इस सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो यहाँ पे है। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम जानते हैं कि व्हील का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। अब बहुत ही कम जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एरिया है वो बहुत ही कम है, तो जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है इस पे। अब होगा क्या कि जब जहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मीन्स ये व्हील और ये सरफेस कांटेक्ट में है, वहाँ पे होगा क्या कि ये व्हील जो है इस सरफेस पे एक फोर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे जब एक फोर्स लगेगी सरफेस पे, जो प्रेशर पड़ने वाला है सरफेस पे, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये सरफेस जो है ये डिफॉर्म हो जाएगी। थोड़ा डिप्रेशन आएगा यहाँ पे, नीचे की ओर होगा, जो हमें ज़्यादा दिखता तो नहीं है मूवमेंट पर होता है थोड़ा। अब होगा क्या कि और डिपेंड करता है कि इस व्हील में कितनी हवा भरी है। तो ज़्यादा हवा भरी होती है तो थोड़ा कंप्रेशन कम आ जाता है इस व्हील में, कंप्रेशन ये कंप्रेस हो जाता है थोड़ा यहाँ पे। हमने अमूमन देखा कि गाड़ी का जो टायर होता है उसमें अगर हवा अच्छी सी भरी होती है तो कंप्रेस कम होता है, और हवा कम भरी हो तो कंप्रेस कम होता है, हवा ज़्यादा भरी हो तो कम कंप्रेस होता है। तो मीन्स वहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं आती उसको चलने में। तो यहाँ पे ये व्हील थोड़ा कंप्रेस होता है, साथ साथ में प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा इस सरफेस पे उसकी वजह से ये सरफेस में थोड़ा डिप्रेशन आता है। यहाँ पे ये सरफेस थोड़ा नीचे की ओर जाती है, यहाँ पे ये सरफेस में राइज आता है जिसको हम माउंट कहते हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो डिप्रेशन आया, यहाँ पे थोड़ा राइज आया जिसको हम माउंट कहते हैं, इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ हम जानते हैं कि जब इस व्हील ने इस सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट किया, जो फोर्स एग्जर्ट की, उसकी वजह से क्या होगा कि ये सरफेस भी एक अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करती है इस व्हील पे, उस बॉडी पे। तो जो अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ? एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है, ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पे जो डिप्रेशन आया तो यहाँ पे ये सरफेस थोड़ा नीचे की ओर थी। तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? तो वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगने वाला है। मीन्स ऊपर की ओर नहीं लगेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पे सरफेस ठीक है तो यहाँ ऊपर की ओर लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो ये अमाउंट है जहाँ पे राइज है इस सरफेस में, अब तो इस माउंट की जगह क्या होगा कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इस डायरेक्शन में जब लगेगा तो हो क्या रहा है, हमें यहाँ एक इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है। कि हमें दिख रहा है कि इस नॉर्मल रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि व्हील इस तरीके से घूमे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो राइज है इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये यहाँ
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट ला रहे हैं इस व्हील में, जबकि व्हील कहाँ रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट है, इसमें क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और जो सरफेसेस से अपवर्ड फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है, वो उसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है वो कर क्या रहा है, वो इसको अपोज कर रहा है। तो उसकी वजह से एक फोर्स लगती है, नॉर्मल रिएक्शन है क्या, वो एक फोर्स है। तो वो फोर्स क्या करती है, वो इसको अपोज कर रही है। तो उसी फोर्स को, अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं।